Yes! 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 We are finally the champions of T20 World Cup. Yes, boys. अबे यार, भाई we finally won it यार. आज एक नए भारत की शुरुआत हुई है. क्रिकेटिंग वर्ल्ड में आज एक नया भारत जाग के खड़ा हुआ है. आज हम सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम की तरह खड़े नहीं हुए हैं, आज हम खड़े हुए हैं यहाँ पर T20 वर्ल्ड चैंपियन इंडियन क्रिकेट टीम की तरह. कल रात में 11 साल का सूखा खत्म किया रोहित शर्मा, विराट कोहली और हमारे बाकी सारे खिलाड़ियों ने. जब कहानी लिखी जाएगी ना इस विश्व कप की, तो इसमें बहुत सारे अनकहे चैप्टर्स हैं जो कि मेंशन नहीं किए गए हैं. जैसे कि अर्शदीप सिंह का जो टूर्नामेंट रहा इस पूरे कैंपेन में, हार्दिक पांड्या की खराब आईपीएल जर्नी के बाद ये जो एक आप बोलोगे राइजिंग फ्रॉम दी एशेज वाली स्टोरी रही है, या फिर आप जसप्रीत बुमराह की कहानी की अगर आप बात करो, जब उनको स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था और उसके बाद उन्होंने आईपीएल और आपका T20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मिस किया था, उसके बाद जब वो वापस आए ही लुक्ड अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये दो नंबर जो आप मेरे जर्सी स्टैंड पे देख रहे हो, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इमोशंस हैं. हर एक भारतीय का जो लगाव है इन दोनों से, वो शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है. और यहाँ पर कल दोनों ने ही अपना जो T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट है इंटरनेशनल सर्किट से, वो अनाउंस कर दिया है. और एक अच्छा कलाकार और एक अच्छा डांसर वो होता है जिसको पता हो कि स्टेज कब छोड़नी है. और यहाँ पर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपने पीक पर एक वर्ल्ड कप T20 ट्रॉफी के साथ यहाँ पर इस पूरे सफ़र को अलविदा कहा है. और कितना पोएटिक है ना कि जिस एक ट्रॉफी के लिए यहाँ पर विराट कोहली ने हर टूर्नामेंट में हाईएस्ट रन गेटर का जो अवार्ड होता था वो हासिल किया, और ऐसे टूर्नामेंट में आकर उन्होंने यहाँ पर ट्रॉफी जीती है जहाँ पर उनके रन्स इस पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक नहीं रहे, सिर्फ एक पारी आई, और वो पारी आई यहाँ पर फाइनल में. जब रोहित शर्मा ने बोला था, राहुल द्रविड़ ने बोला था कि वी बिलीव दैट ही इज सेविंग दैट फॉर द फाइनल, एंड ही डिलीवर्ड इट. दैट्स व्हाट विराट कोहली इज. और यहाँ पर जब विराट कोहली के करियर पे आगे चल के कोई मूवी बनेगी, कोई स्टोरी लिखी जाएगी, तो उसमें ये जो पन्ना है ना, ये सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा. हमने जीत रखी है यहाँ पर आपकी चैंपियंस ट्रॉफी, विराट कोहली ने यहाँ पर वर्ल्ड कप भी जीत रखा है, लेकिन एक ट्रॉफी जो उनके ट्रॉफी कैबिनेट में मिसिंग थी, वो T20 फॉर्मेट की ट्रॉफी, जहाँ पर वो हर साल ट्राई करते थे, चाहे आईपीएल की बात करो आप या हर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की बात करो, लेकिन वो उस एक ट्रॉफी से बहुत करीब आकर भी बहुत दूर खड़े रहते थे. कल रात में वो उन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया. और कल जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक दूसरे को गले लगाया ना, आई थिंक हर इंडियन क्रिकेट टीम फैन ने उस मोमेंट को चेरिश किया है. और मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, बिकॉज 17 साल पहले हमने ट्रॉफी जीती थी जब, तो उस टूर्नामेंट में हम ना सिर्फ महज एक पार्टिसिपेंट के तौर पे गए थे. किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर टीम इंडिया आगे चलकर इस टूर्नामेंट को जीत लेगी. और क्योंकि वो पहला टूर्नामेंट था, उससे पहले हमने सिर्फ एक T20 मैच खेल रखा था, लेकिन जब हम बाकी टूर्नामेंट्स में गए तब हम प्रिपेयर करके गए, तब हम एक्सपेक्टेशन लेके गए. और इस वर्ल्ड कप में आने से पहले 19 नवंबर की वो तारीख सबके जहन में ताज़ा थी. और कल जब रात में क्लासन और आपके डेविड मिलर ने मारना शुरू किया ना, तो लगा यार वापस से वो 19 नवंबर के जो हॉरर्स हैं, वो जो डीमंस हैं, हमें वापस से घेरने आए हैं. लेकिन दैट्स व्हेन जसप्रीत बुमराह कम्स एंड रेस्क्यूड अस. और आप इस वक्त पे, चाहे मैं बहुत बार ये चीज़ बोल चुका हूँ, मैं वापस से ये चीज़ बोलूँगा, आप चाहे किसी भी बॉलर के फ़ैन हो, लेकिन वाइट बॉल फॉर्मेट हो या रेड बॉल फॉर्मेट हो, कंडीशंस मैटर नहीं करती. पिच की क्या कंडीशन है, वेदर की क्या कंडीशन है, बॉल कैसी है, यहाँ पर जसप्रीत बुमराह इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस यहाँ पर ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में आ नहीं चुके हैं, बन चुके हैं. कोई भी यहाँ पर बॉलर इस कदर का डोमिनेशन, इस कदर का टेम्परामेंट नहीं रखता जो जसप्रीत बुमराह अपने गेम में लेकर आए हैं. और स्पेशली आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम अ स्ट्रेस फ्रैक्चर इंजरी, रोहित शर्मा T20 इतिहास के वो पहले कप्तान बन गए हैं जिन्होंने 50 आपके T20 गेम्स जीते हैं. तो यहाँ पर आप समझ सकते हो भाई, रोहित शर्मा को जिस एक चीज़ के लिए इतने टाइम से ट्रोल किया जा रहा था, वो जो बाहर था कंधों के ऊपर की आईपीएल की ट्रॉफी जितवा ली, लेकिन जब बात आती है टीम इंडिया को लीड करने की, तब रोहित शर्मा कहाँ चले जाते हैं. रोहित शर्मा के वर्ल्ड कप कैंपेन पे बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़े किए, उनमें मैं भी था. मैंने भी ये चीज़ बोली थी कि रोहित शर्मा इस टूर्नामेंट में अपने कप्तानी कोटे के चक्कर में आ रहे, क्योंकि उनसे बेहतर कप्तान नहीं है.
लेकिन इस टूर्नामेंट में रोहित शर्मा बतौर बल्लेबाज अपने आप को प्रूव करके गए हैं और यहां पर वो 92 रन की पारी हो या 50 रन की पारी हो या वो 57 रन की पारी हो अगेंस्ट इंग्लैंड, और कल भी शुरुआत अच्छी थी, अनफॉर्चुनेटली विकेट अपना फेंक के चले गए। देखो इस T20 वर्ल्ड कप में ना आप बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि पूरे दिन बैठकर भी अगर लिखना चाहोगे तो भी शायद आपको वक्त की कमी लगे, क्योंकि इस कहानी में इतने सारे उतार चढ़ाव थे कल के मैच में, खासकर जब वो आखिरी के जो ओवर्स आए हैं और वहां पर जब अक्षर पटेल को वो ओवर दे दिया। रोहित शर्मा ने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी कप्तानी की, लेकिन कल उन 2 ओवर्स को जब उन्होंने कुलदीप यादव को और अक्षर पटेल को दिया, मैच वहां हाथ से निकल चुका था। और अक्षर पटेल के उस ओवर में जब यहां पर डेविड मिलर ने और आपके हेनरिक क्लासन ने उनको टारगेट कर लिया, तो 26 बॉलों में 26 रन T20 जैसे फॉर्मेट में नहीं आपके डिफेंड होते हैं, लेकिन वहां पर आपके स्टेप अप करते हैं आपके जसप्रीत बुमराह। और उसके बाद उसी अर्शदीप सिंह को जिसको लोगों ने एशिया कप के बाद T20 वर्ल्ड कप में बहुत ट्रोल किया कि बंदा नया है, पता नहीं किस किस नामों से उसको नवाजा गया, उस बंदे ने आकर अपने 19th ओवर में जो हमारी इनिंग्स का 19th ओवर था उसमें महज 4 रन दिए और हार्दिक पांड्या को 16 रन का एक क्वेश्चन दिया कि आपके सामने अब 16 रन का क्वेश्चन है, अब आप डिफेंड कर लो। एंड फिर वो कपिल देव का वो कैच जो 1983 के वर्ल्ड कप के फाइनल में आया था, जब उन्होंने यहाँ पर आपके विवियन रिचर्ड्स को आउट किया था, उल्टे दौड़ते उस कैच को उन्होंने जब ग्रैब किया था, वो कैच आज तक हमारी हिस्ट्री बुक्स में दर्ज है और हमारे जहन में जिंदा है। जिन्होंने उस 83 के वर्ल्ड कप को फॉलो नहीं भी किया है उनको भी पता है कि कपिल देव के उस कैच की कितनी इंपॉर्टेंस थी, कितनी सिग्निफिकेंस थी। उस पूरे वर्ल्ड कप में यहाँ पर मोहिंदर अमरनाथ का जो कंट्रीब्यूशन था वो सबको याद है। कल सूर्य कुमार यादव ने उस कपिल देव के कैच की बराबरी नहीं की है, उसको एक्सीड कर दिया, क्योंकि कपिल देव के कैच में बाउंड्री से दूरी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन कल जो सूर्य कुमार यादव का कैच था, याद है वो इयान आपके स्मिथ की कमेंट्री, इज दिस द वर्ल्ड कप, इज दिस द फाइनल, जब धोनी रन आउट हुए थे, वो कल जो कैच था और इतना पोएटिक वो मोमेंट था कि यहां पर इयान स्मिथ वाज इन द कमेंट्री पैनल एंड रवि शास्त्री वाज राइट देयर। 2011 का जब विश्व कप जीते थे तब रवि शास्त्री वाज देयर, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे रवि शास्त्री वाज देयर, 2007 का जब T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीते थे अगेंस्ट पाकिस्तान, रवि शास्त्री वाज देयर एंड इट हैड टू बी हिम ओनली। जब हम ट्रॉफी लिफ्ट कर रहे थे, जब हमने वो मैच का आखिरी पल जिया है, रवि शास्त्री वाज द वन जिन्होंने उस पूरे वाकये को अपने शब्दों में पिरो के हमारे सामने रखा है। एक और चीज, जैसे कि मैंने बोला, लाला अमरनाथ ने जो 1983 के विश्व कप में किया था वो आपके हार्दिक पांड्या ने इस टूर्नामेंट में किया है। हार्दिक पांड्या का IPL कैसा गया है सबको पता है, एंड मैं कान पकड़ के यहाँ पर हार्दिक पांड्या से माफी मांगना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। हमने आपको जो भी बोला IPL के टाइम पर, बट मैंने कभी आप पे, जब भी आप इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी डॉन करने वाले थे, उस पर कभी सवाल निशान खड़े किए ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था हार्दिक पांड्या जब आएंगे उतरेंगे तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या डिलीवर करने वाले हैं। लेकिन कल रात में जब विराट कोहली को रोते देखा, जब हार्दिक पांड्या को रोते देखा, जब रोहित शर्मा की वो सेलिब्रेशन देखी, तो उसके बाद बहुत बहुत ज़्यादा वो जो एक आप बोलोगे ना जो भार था यहाँ पर छाती पे, वो कल हट गया है और अब होंगे फ्लड गेट्स ओपन। आप यकीन मानो इस टीम को सिर्फ एक ट्रॉफी चाहिए थी ICC की और उसके बाद ये अब झड़ी लगा देंगे ट्रॉफियों की। मैं यहाँ पर किसी भी तौर पे अपनी टीम को ओवर एस्टिमेट, ओवर हाइप नहीं कर रहा। ये टीम है उस काबिल, ये टीम है वो टीम जहां पर ये कर सकती है। आप ऑस्ट्रेलियंस की इतनी तारीफ करते हो, आप यहाँ पर बाकी टीम्स की इतनी तारीफ करते हो, और कल रात में कोई ये ना बोले कि साउथ अफ्रीका चोक कर गई है। इट वॉज नॉट साउथ अफ्रीका जो चोक कर गई, इट वॉज आवर बोलर्स जिन्होंने उनकी जीत से, मुंह से उनका निवाला छीनकर हमारी थाली में रख रखा है। ये ट्रॉफी उनके बिल्कुल आप बोलोगे खेमे में पहुंच चुकी थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी ने, बेहतरीन गेंदबाजी ने यहाँ पर हमें हारी हुई सिचुएशन से यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। अक्षर पटेल की जितनी तारीफ करूं मैं उतनी कम है। बॉलिंग पर आप उनको बोल सकते हो, लेकिन अक्षर पटेल ने जिस टूर्नामेंट में करके दिखाया ना भाई, ये हमने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप इतनी सदी हुई आप बल्लेबाजी की उम्मीद अक्षर पटेल से इस लेवल पर आके नहीं लगाते, जहां पर आपके जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे, चाहे आप ऋषभ पंत की बात करो, चाहे आप यहाँ पर सूर्य कुमार यादव की बात करो, चाहे आप रोहित शर्मा की बात करो, फाइनल्स में तीनों क्रम्बल कर गए। लेकिन अक्षर पटेल को पाकिस्तान वाले मैच में हमने ऊपर भेजा, अक्षर पटेल ने वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। इस गेम में हमने अक्षर पटेल को ऊपर भेजा और अक्षर पटेल ने विराट कोहली के साथ जो साझेदारी बनाई, वहां से हमारा जो प्रेशर था वो कम हुआ और बस पूरे मैच में उनसे पीछे ही चल रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली वही होती है कि स्पोर्ट्स फाइन मार्जिन्स पे खेला जाता है और फाइन मार्जिन्स कल हमारे फेवर में थे।
हम अनलकी रहे थे 2019 के विश्व कप में, हम अनलकी रहे थे 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में, हम अनलकी रहे थे 2014 के विश्व कप में, 2016 के विश्व कप में, 2000 आप बोलोगे यहाँ पर 23 के विश्व कप में, 2022 के विश्व कप में। लेकिन वो सारी अनहोनियाँ जो इतने साल से हमारे पीछे लगी हुई थी, जो हमारा साथ छोड़ने को तैयारी नहीं थी, उन सारी अनहोनियों को कल हमने लात मार के अपने से दूरी नहीं किया है, बाहर फेंक दिया अपनी ज़िंदगी से। और यहाँ पर ये जो आज का सवेरा हुआ है, ये एक विश्व विजेता भारत की शुरुआत हुई है। और आप यकीन मानो कि यहाँ पर इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए अपने T20 करियर को अलविदा बोलने का। और रोहित और विराट ने पहले भी मन बना रखा था कि चाहे कोई भी रिजल्ट आए, यहाँ पर मतलब हम अपना जो इंटरनेशनल करियर है T20s में, उसको हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। अब ये नए भारत की शुरुआत है। प्लेयर्स लाइक अभिषेक शर्मा, प्लेयर्स लाइक साई सुदर्शन, प्लेयर्स लाइक आपके यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, और भी आपके रियान पराग और बहुत सारे जो आपके क्रिकेटर्स हैं जो अभी आपके IPL में अच्छा करते हुए आ रहे हैं, शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छा करते हुए आ रहे हैं। अब ये उनके सामने मौका है कि अब वो स्टेप अप करें। और इन दो खिलाड़ियों ने, ये सिर्फ दो खिलाड़ी नहीं है, ये दो इमोशन है, ये स्तंभ है हमारे क्रिकेट आपके जगत के। जो 21वीं सदी में हमने सचिन तेंदुलकर के बाद एक जो वैक्यूम देखा था अपनी टीम में, राहुल द्रविड़ के बाद जो हमने एक वैक्यूम देखा था दादा के बाद, ये वो खिलाड़ी बने जिन्होंने उन वैक्यूम्स को न सिर्फ भरा बल्कि हमें एक बेहतर टीम भी बना दिया। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुश हूँ मैं राहुल द्रविड़ के लिए, एक ऐसा इंसान जिसने यहाँ पर अपनी आंखों के सामने 1999 के विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने के बावजूद अपनी टीम को ट्रॉफी लिफ्ट करते नहीं देखा। 2003 के वर्ल्ड कप में यहाँ पर फाइनल में पहुंचकर ऑस्ट्रेलिया के सामने ट्रॉफी लिफ्ट करते नहीं देखा। 2007 के विश्व कप में इसी सरजमी के ऊपर यहाँ पर राहुल द्रविड़ को मुंह की खानी पड़ी थी, बतौर कप्तान ग्रुप स्टेज से बाहर होना पड़ा था। 2011 का विश्व कप जब सारे खिलाड़ी उठाकर सेलिब्रेट कर रहे थे, तो राहुल द्रविड़ अपने किसी घर के कोने में बैठकर उस क्षण को, उस पल को टीवी स्क्रीन पर फील कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन 2018 में जब उन्होंने यहाँ पर अंडर 19 टीम के साथ वो सक्सेस हासिल की, वो ट्रॉफी पहली जीती, उसके बाद वो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं हूँ तैयार अभी इंडियन क्रिकेट टीम को कोच करने के लिए। लेकिन वहाँ पर आपके स्टेप अप करते हैं हर बार की तरह, जिस इंसान ने हमारी क्रिकेटिंग आप बोलोगे पूरी जर्नी को बचाया, सौरव चंडीदास गांगुली। उन्होंने रिक्वेस्ट की द्रविड़ से कि आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं है, हमें कोई और इंसान नहीं चाहिए इस टीम को मैनेज करने के लिए। एंड देन राहुल द्रविड़ स्टेप्ड अप। एंड उसके बाद 2022 में वो जो हमने शिकस्त फेस की थी यहाँ पर आपकी इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसके बाद फिर 2023 के विश्व कप में यहाँ पर जो हमने शिकस्त फेस की थी, और उसके बाद जो हमने इस पूरे टूर्नामेंट में जो हमने क्रिकेट खेली है, कितना पोएटिक एंड है ना टू हिज जर्नी। और आप ये सोचो कि राहुल द्रविड़ सबसे डेकोरेटेड कोच हो सकते थे ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट की हिस्ट्री में। क्योंकि आप देखो यहाँ पर राहुल द्रविड़ का जो सफर रहा आपके T20 वर्ल्ड कप 2022 में, काबिले तारीफ था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी हम जीत जाते अगर वहाँ पर हमारी थोड़ी सी सेंसिबल हमारी प्लानिंग होती, IPL से पहले अगर हम थोड़ा वक्त निकाल लिया होता, IPL के बाद थोड़ा वक्त निकाल लिया होता प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद 2023 विश्व कप में 10 गेम लगातार जीतना, इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया के सामने जाके वो फाइनल हार जाना। लेकिन इस बार सारे ऑड्स को डिफीट किया है। सारी उन आप बोलोगे यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे, सवालिया निशान थे हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर, हमारे कैरेक्टर के ऊपर, हमारी मेंटालिटी के ऊपर, कल उनको हमने दरकिनार किया है। कल जब सूर्य कुमार यादव ने वो कैच लिया ना, तो उस वक्त पर आप ये मान के चलो कि हर एक भारतीय जो उस वक्त तक होप छोड़ चुका था, उसने ये फील किया कि यार बस अब 5 बॉलें और हैं एंड देन वी विल बी क्राउंड एज वर्ल्ड चैंपियंस। और वो कल हमें जब हमने महसूस किया ना, आप समझ नहीं सकते, आप चाहे किसी भी स्पोर्ट को फॉलो कर लो। और मुझे पता है, मुझे तरस आता है उन भारतीयों के ऊपर जो अपने देश में बैठकर यहाँ पर दूसरी टीम को सपोर्ट करते हैं। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो, चाहे साउथ अफ्रीका की बात करो। यहाँ पर देखो, साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली लेकिन हमसे अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। साउथ अफ्रीका के सामने यहाँ पर खाना रखा हुआ था, थाली परसी हुई थी, लेकिन उनको मुंह तक निवाला ले जाने से पहले हमने रोक लिया। आप यहाँ पर समझो। और आज के बाद जब इन पन्नों को पलटा जाएगा ना, तब इन पन्नों को जब आप पढ़ोगे तो आपकी आंखें अगर नम ना हो तो आप, मतलब मैं नाम अपना बदलने को तैयार हूँ। जो भारत से प्यार करता है, जो अपनी क्रिकेट से प्यार करता है, कल का दिन उसके लिए बहुत इमोशनल रहा। ना सिर्फ इस वजह से, यार देखो, एक तो मैं बोलते बोलते बार बार मेरा ना गला भर आ रहा है। मैं मतलब बता नहीं सकता कि मैं कल रात से कितने बार रोया हूँ, कल रात से कितनी बार मैंने यहाँ पर वो मोमेंट्स देखे हैं, वो विक्ट्री लैप देखे हैं। इंडियन क्रिकेट
से मेरा मतलब थोड़ा सा मन हट गया था जब सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट लिया था, और फिर उसके बाद हम जब 2015 का विश्व कप हारे, 2019 का विश्व कप हारे, 2016 का T20 वर्ल्ड कप हारे, 2023 का वर्ल्ड कप हारे। बट कल रात में जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक दूसरे को गले लगाया ना, ये उन सारे लोगों के लिए है जो इन दोनों के फैंस बनकर ट्विटर पे और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैलाते हैं। भाई इन दोनों ने जो चैप्टर लिखा ना हमारी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में, ये नहीं भुलाया जा सकता। दीज टू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ आर जनरेशन। सचिन सर तो भगवान है, उनके मुकाबले कोई नहीं है। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट की बात आएगी, भगवान से कंपैरिजन नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अगर ग्रेटेस्ट की बात आएगी, भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा से बड़ा क्रिकेटर नहीं है। ना सिर्फ हमारी उसमें हिस्ट्री में, बल्कि क्रिकेटिंग हिस्ट्री में। रोहित शर्मा की कप्तानी की लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कल राहुल द्रविड़ ने जो रोहित शर्मा के लिए शब्द बोले ना, वो उनकी लेगेसी डिफाइन करता है कि आई विल नॉट मिस रोहित एज द कैप्टन, आई विल मिस रोहित एज द पर्सन। एंड मी बीइंग द फैन ऑफ रोहित शर्मा, बहुत बहुत कुछ सहा, वड़ा पाव, मैगी मैन, ये वो। बट थैंक्स टू महेंद्र सिंह धोनी, पहली बात तो, फॉर प्रमोटिंग हिम उस ओपनिंग स्लॉट के ऊपर। ही डिस्कवर्ड हिमसेल्फ, ही नेवर न्यू दैट ही हैड दैट एबिलिटी टू बैट एट दैट टॉप ऑफ द ऑर्डर। बट महेंद्र सिंह धोनी ने उनको चांस दिया, एंड रोहित शर्मा नेवर लुक्ड बैक, ही नेवर लुक्ड बैक। और अभी तक जो एक काला धब्बा उनके उस करियर पे लगा हुआ था ना, कि रोहित शर्मा यार नेवर डिलीवर्स, नेवर परफॉर्म्स इन वर्ल्ड कप्स T20 फॉर्मेट में, बट दिस टाइम ही डिड इट। एंड यार पता है, बात करने को तो मैं अगले आधे घंटे बात कर लूँ यहाँ पे बैठ के, लेकिन आई एम जस्ट हैप्पी दैट वी वॉन दिस वर्ल्ड कप। एंड वो हमारा जो एक डार्क फेज चला आ रहा था, इतने टाइम से हम ताना सुन रहे थे दैट पाकिस्तान इज द लास्ट एशियन टीम टू विन एन ICC ट्रॉफी। नहीं भाई, नाउ वी आर द वंस एंड वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ दिस फॉर्मेट। अब देखो, हम इफ बट्स एंड मेबीज में बात करें तो हम बोलेंगे यार कि 19 नवंबर को होता, ये होता, वो था, बट नो मोर 19th November, it's all about 29th June. I'm proud to be fan of Indian cricket team. I'm so fucking proud that I born in a country जहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लोगों को। लोग चाहे जो बोले अपने देश के बारे में, जिनको क्रिटिसाइज करना है वो करें, बट भाई वी आर सच ब्लेस्ड पीपल कि हमें भारत जैसे देश में जन्म लेने का मौका मिला, एंड हमें ये ग्रेटनेस विटनेस करने का मौका मिला। हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारी दिक्कतें चल रही होंगी, लेकिन क्रिकेट वो ऐसी एक चीज़ है ना जो हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एक साथ लाके खड़ा करती है। चाहे वो रिक्शा पुलर हो, चाहे वो आपके अंबानीज हो, चाहे हम मिडिल क्लास लोग हों, हर किसी के इमोशंस ना जुड़े हुए हैं इस टीम के साथ, और फाइनली जाकर इस टीम ने डिलीवर किया। लोग क्रिकेट को कोसते हैं बाकी स्पोर्ट्स के डाउनफॉल के लिए, लेकिन आप ये भी देखो कि क्रिकेट कितनी ज़्यादा जॉय देता है। एंड मैं क्या बोलूँ यार, मैं मतलब थैंक यू रोहित शर्मा, थैंक यू विराट कोहली फॉर एंटरटेनिंग अस इन दिस फॉर्मेट। वी हैव गॉट मोर अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग अप फॉर यू गाइज। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2025 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, 2026 का T20 वर्ल्ड कप तो आप लोग नहीं खेलोगे, लेकिन 2027 का वर्ल्ड कप मैं आप लोगों को खेलते देखना चाहता हूँ। एंड रोहित शर्मा को मैं बतौर कप्तान उस वर्ल्ड कप में लीड करते देखना चाहता हूँ, बिकॉज ये बंदा डिजर्व करता है भाई, ये बंदा डिजर्व करता है विश्व कप जीतना, और T20 वर्ल्ड कप का नहीं, अब मेन वर्ल्ड कप जीतना, वो उसका सपना था। जब रोहित शर्मा ने कल हाथ जोड़े ना ऐसे और आंखों में आंसू थे, आई फेल्ट दैट भाई। एंड थैंक यू सो मच यार फॉर बीइंग सो सपोर्टिव फॉर दिस चैनल। I don't know how to put this in words. This is an unfiltered video, and I just don't know, man. Just thank you so very much. जय हिंद, वंदे मातरम।